Smart and legal guidance. Download the application now. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा एक नया दिन और एक नया सेशन में आप लोगों के लिए लीगल जीके का लेकर आ चुका हूं। तो आज के सेशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि हम जो है जितनी भी हमारी वुमेन जजेस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इनकी लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने तो एग्जाम में देखा है कि करंट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका नाम बताइए, ये पूछा जाता है, या फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जज महिला के नाम से महिला के तौर पे कौन अपना रह चुकी है, ये हमारे को एग्जाम में देखा जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं, आप अगर अपना डीजीएस का पेपर देखोगे, अभी जब ये प्रीवियस डीजीएस पेपर जब हुआ था उसमें पूछा गया था सेकंड आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की महिला जज का नाम बताइए, तो सभी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि ये पढ़ा नहीं था, दिमाग में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस वजह से ये 11 नाम है। इन 11 नाम को आप थोड़ा सा एक बार देख के अपने दिमाग में याद रखेगा। आज का लीगल सेशन संडे के दिन मैं जानबूझ के कोई बड़ा टॉपिक लेकर नहीं आया क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा कि पुराने हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, जिस बच्चे को उसका रिवाइज करना है ना, तो उससे उसको टाइम मिल जाएगा। और आपको मैं पहले ही अपडेट कर देता हूं कि इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। एंड जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी एक बेस्ट चीज है कि आप लोग माई इंस्टीट्यूट ऐप, रेड कलर का ये ऐप होगा, तो ये आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपसे ORG कोड मांगा जाएगा, ZPOGS। तो ये हमारा ORG कोड है। जैसे ही आप ये कोड डाल दोगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। देन वहां पे आप स्टडी मटेरियल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे लीगल जीके के सेशंस को पीडीएफ के तौर पे देख सकते हो। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, टेस्ट देना है आपको एमसीक्यू का, वो भी दे सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो डाउनलोड जरूर करिएगा। बाकी अब हम अपने सेशन के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट की जज महिला के तौर पे कौन थी? जस्टिस फातिमा बीवी। ये मैं अपने प्रीवियस सेशन के अंदर भी ये चीज आपको सिखा चुका हूं। अब सेकंड जज कौन थी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? सेकंड महिला जज कौन थी? जस्टिस सुजाता मनोहर। एंड यही डीजीएस के अंदर एग्जाम में पूछा गया था। एंड तीसरी जज कौन थी? जस्टिस रूमा पाल। और याद रखिएगा आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर महिला के तौर पे, जज के तौर पे अपना दिया था। उनका नाम है जस्टिस रूमा पाल। तो ये इकलौती हमारी महिला जज हैं सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने अभी तक सबसे लंबे टाइम तक अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज इंडिया की जज का अपना पोस्ट होल्ड करी है महिला कैटेगरी के अंदर, याद रखिएगा। एंड यहां पर जो हम बात करें फोर्थ पॉइंट, तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है। एंड जस्टिस रंजना देसाई, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी है। फिफ्थ नंबर की अगर हम बात करें, सिक्स्थ नंबर की हम बात करते हैं तो ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति जी, ये भी हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी हैं। एंड अगर सेवंथ पॉइंट की हम बात करें, सेवंथ पॉइंट में आता है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इनका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा। और इसके अंदर एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी हैं महिला के तौर पे जिनको डायरेक्टली बार से एलिवेट करके सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बना दिया गया है। आप लोगों को पता है ना कि जो एडवोकेट्स होते हैं उनको अगर उनके पास अच्छा खासा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होता है हाई कोर्ट के अंदर, तो उनको डायरेक्ट एलिवेट करके बाहर से उठा के सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बना दिया जाता है, जो कि होता रहता है। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी महिला थी जिनको डायरेक्ट एलिवेट करके बाहर में से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनाया था? उनका नाम है इंदु मल्होत्रा, और इनका नाम भी बहुत पॉपुलर रहता है जजमेंट्स के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एंड एट्थ नंबर की अगर हम बात करें तो जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, ये अभी हमारी करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं चीजें, जो कि हम इतना इजीली हम गूगल पे सर्च करेंगे ना, हमें इतना क्रक्स के अंदर मिलेगा नहीं, बट मैंने आपके लिए काम इजी कर दिया है। अब नाइन्थ नंबर की हम बात करें तो जस्टिस हिमा कोहली, इनका भी नाम बहुत पॉपुलर रहा है। और अगर हम बात करें 10th नंबर की तो ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी जी, ये भी हमारी 10th नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज रह चुकी हैं, और ये भी करंट हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज है। और एक बात बताऊं आपको, इंदु मल्होत्रा के जो ये हमारी ऑनरेबल जस्टिस है ना, जब आपको पता होगा एडल्ट्री का जब केस आया था, एडल्ट्री का, कि एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस इन इंडिया एंड इट इज डीक्रिमिनलाइज्ड, तो हमारा तो इस केस के अंदर अगर हम बात करें तो एडल्ट्री जब ये जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर और भी जजेस बैठे थे, तो इंदु मल्होत्रा जी का ना अपना वो था अप्रूव करने वाला कि नहीं भाई, एडल्ट्री को अपराध ना मानने से आप ऐसा मत करो, अगर आप एडल्ट्री को क्राइम होने से हटा दोगे तो दिक्कत आएगी, ऐसा इनका मानना था। बट जो मेजोरिटी ऑफ द जजेस ने अपना जजमेंट दिया कि नहीं, यहाँ पे एडल्ट्री को क्राइम नहीं मानना चाहिए, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए, तो जो कि कर दिया गया था। बट ये एक फैक्ट की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बाई चांस एग्जाम में पूछ ले। और 11th नंबर की हम बात करें तो ऑनरेबल जस्टिस BV नागरथाना, ये जो हमारी करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज हैं, तो ये टोटल 11 जजेस अभी तक लाइफ में
हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर लाइफ में अभी तक ये 11 जजेस हैं वुमेन के तौर पे जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपना सर्विंग रह चुकी हैं। और अभी तक आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अभी लाइफ में आज तक जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुकी है? आंसर होगा नहीं, आज तक कभी नहीं रही है। और सबसे बड़ी अपडेट, जैसे मैंने आपको बता रखा है, 4000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट मैंने अपने एप्लीकेशन के ऊपर ये आपके केवल 499 रुपीज के अंदर अपलोड करवा दिए हैं। पोर्टल एक जारी कर दिया है जिसमें आपको सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट हिंदी में, इंग्लिश में सारे मिलेंगे। आपको याद रखना, इनकम टैक्स के, जीएसटी के सारे मिलेंगे, याद रखना, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस के सारे मिलेंगे, याद रखना, एचआर लीगल फॉर्मेट्स आपको सारे मिलेंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं 100% एक्यूरेट एंड 100% आपको एडिटेबल मिलेंगे। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ये 4000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये पा सकते हो। 499 रुपीज में केवल आपको ये मिल रहा है। बहुत गोल्डन चांस है ये, और कुछ टाइम तक ये ऑफर हट जाएगा, तो याद रखना। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आप अभी के भी ऐप डाउनलोड करिए एंड ऑफर अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी आएगी तो मैं आपके पास बैठा हूं, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और आज का सेशन हमारा PDF अपलोड हो जाएगी मेरी एप्लीकेशन के ऊपर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।